बात बिगड़ चुकी है। हम जैसे यहाँ से गए तो नांगड़ हम निकले हैं। नांगड़ के बाद में हमने सभी करीरी के पटेलों को रोक करके एक बात पूछी कि आप हमको ले तो जा रहे हो, लेकिन आप चाहते क्या हैं? करीरी की समस्त बस्ती के पंच पटेलों ने कहा कि जो समाज निर्णय करेगा वो हमें स्वीकार है। मैंने कहा कि ये रिश्ता रखना पड़ेगा। इन्होंने कहा हम इस रिश्ते को रखेंगे। मैंने कि 1 रुपए में रखना पड़ेगा। करीरी के पटेलों ने कहा कि हम 1 रुपए में रिश्ता रखेंगे। मैंने कहा पैसा लेके भी चलना पड़ेगा, हो सकता है कोई और भी कुछ चार्ज हम पर लग जाए, बोले हम पैसे भी लेके चलेंगे। जैसे ही हम लगभग 2:30 बजे वहां पर पहुंचते हैं, हजारों की भीड़ वहां पर थी, दूर के पंच पटेल भी थे। जैसे ही हम पहुंचे तो लड़की पक्ष का जो परिवार है वो भी रोता बिलखता हुआ हमें मिले। हमने उनको भी गले लगाया। पंचायत शुरू हुई और पंचायत जैसे ही शुरू हुई तो सबसे पहले पीड़ित पक्ष लड़की वाले के बयान लिए जो मिस्टर हरिराम पटेल जी ने दिए। काफी भावुक भरे वो बयान थे। सभी समाज के अंदर रोष था उस समय। उसके बयान होने के बाद में श्रीमान पटेल जी निवासी ब्रह्मबाज उनके बयान लिए गए। जैसे ही उनका बयान पूरे हुए, मैंने भी पंचायत से इजाजत लेकर मैंने कहा कि आप यदि आदेश दे दे तो 2 मिनट में इस बिचौलिया के एक बार पुनः बयान लेना चाहता हूं। तो मुझे आदरणीय प्रेमराज जी, उपजिला प्रमुख निवासी महसुआ, उन्होंने टोक करके बैठा दिया, नहीं दोबारा आप बयान नहीं ले सकते, बैठ जाइए। इतना जब मेरे से कहा मैं बैठ गया, लेकिन फिर वहां भी बहुत से समझदार पंच थे, उन्होंने कहा नहीं मनीराम जी बोलेंगे। तो मैंने दोबारा पूछा, बिचौलिया से पूछा कि आप बताइए गलती महसुआ करीरी की है या रौसी की है? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि करीरी की गलती है। फिर दोबारा सारे लोग बैठ गए। हमने फिर दोबारा बोलने का प्रयास किया तो आदरणीय राजपाल जी कैमड़ा, उन्होंने ये कह दिया आप बोलोगे नहीं, आप फैसला करिए। हम पंचों निवेदन करते हैं, हम कोई फैसला करने के लिए नहीं गए थे, वहां पर पीड़ित पक्ष को छुड़ाने के लिए गए थे। न हमें बोलने दिया गया, न करीरी वालों को बोलने दिया गया। फिर जैसे ही मैं बैठ गया, बोले करीरी वाले बोलेंगे, तो आदरणीय पूर्व सरपंच अमर सिंह जी ने झोली बना करके ये माफी मांगी कि हमें ये समाज माफ दे, गलती हमारे पक्ष की है, हमें माफ कर दीजिए। फिर भी उसको वो नहीं बोलने दिया। फिर बाबू सरपंच है करीरी, उन्होंने भी माफी मांगी, उनको भी नहीं बोलने दिया। इसके बाद में महेश पटेल जी करीरी वाले, इन्होंने कहा हम इस बुआर को 1 रुपए में रखेंगे, तो उससे कह दिया बुआर हम नहीं रखेंगे, बुआर की बात नहीं करें। साथियों, इसमें एक शब्द झूठा नहीं है। फिर कहा कि करीरी और खेड़ी फैसला करें, हम फैसला करने नहीं गए थे, हम तो उस पीड़ित पक्ष की जान बचाने के लिए गए थे। एक निर्णायक कमेटी बनी और उस निर्णायक कमेटी में मेरा नाम का भी उच्चारण आदरणीय प्रेमराज जी कर रहे हैं, लेकिन मैं मेरे ईमान से सदन के बीच में निवेदन करता हूं, आज तक किसी कमेटी में गया नहीं और नहीं मैंने कमेटी में कहीं दस्तखत किए। पूरे करीरी सत्य बोलिए, क्या आपको कमेटी में गए थे? नहीं। क्या मैंने कहीं दस्तखत किए? नहीं। हमको बोलने दिया गया था? नहीं। ये सत्य धर्म की ईमान की बात है। वहां दबाव में थे। फिर हमने कहा ये अपराधी है लड़का वाला, जो भी आपके इस दंड में कोई कमी रह गई हो, बाल काटने से यदि पूर्ति नहीं हुई हो तो इसकी गर्दन काट दो, लेकिन इन्हें रिहा कर दीजिए। फिर बार बार मुझे बुलाया गया, मैं कमेटी में नहीं गया और इस बात को रोसी के पंच भी कहेंगे, वहां उपस्थित सारे हजारों पंच कहेंगे कि मनीराम कोई कमेटी में जाता नहीं है, उस कमेटी में गया भी नहीं, मैंने कहीं दस्तखत भी नहीं किए। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि मनीराम बिक गया। यदि फिर भी आपको भरोसा नहीं है तो आप जो सजा देंगे मुझे स्वीकार है। इस पंचायत का आयोजन करने से पूर्व में आप मेरे से मन की बात कहना चाहूंगा। कमेटी ने 11 लाख रुपए का दंड किया, हमने वो भी स्वीकार कर लिया क्योंकि वहां विरोध करने की स्थिति नहीं थी। और जो भी स्टेटमेंट दिए हैं आदरणीय प्रेमराज जी महसुआ ने, उसमें यही कहा गया है कि 11 लाख रुपए दंड है और वहां पर करीरी के पंचों ने उस दंड को स्वीकार करके एक्सेप्ट किया है और इनको 15 दिन का टाइम दिया गया था। और ये 15 दिन का टाइम में ये 11 लाख रुपए रौसी के पंच व आदरणीय सीताराम जी सरपंच रौसी को दिया जाए। फिर जैसे ये घोषणा हुई, अंत में वो कह रहे हैं कौन? प्रेमराज जी मनीराम जी 2 बार आपको लाइव में दिख रहे होंगे। वो प्रेमराज जी मनीराम जी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि हमको उन्होंने हैंड ओवर किए थे। वो मुलजिम, वो बच्चा का परिवार रो रहा था, बिलख रहा था, उसको हमको हैंड ओवर किए थे। ये मेरा नाम का उसमें उच्चारण है, इसमें सत्यता है, एक शब्द झूठ नहीं है। फिर राजपाल जी कैमड़ा ने कहा कि 11 लाख रुपए बच्ची के कन्यादान के काम में आएंगे। बेटी वाले ने स्पष्ट कहा था कि कौन सा फैसला है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए आपका। मैं साथियों एक निवेदन करना चाहूंगा, बेटी पक्ष ने मेरे से ये कहा था मनीराम जी मेरे संग अन्याय हुआ है, मेरे 60-62 हजार रुपए के कपड़े लगे हैं,
ये कपड़ों को मैं रखूंगा नहीं, मुझे और 1 रुपया भी नहीं चाहिए। लेकिन बड़ा दिल दिखाते हुए समाज ने जो फैसला कर दिया, आज भी करीरी बस्ती की जो जिम्मेदारी हम लेकर के आए थे, 11 लाख रुपए सुरक्षित हैं, समाज के बीच में देंगे। समाज को जैसा उचित लगे वैसा निर्णय करें। ये 11 जो आने वाली 27 तारीख की पंचायत है, उसकी रूपरेखा आप ध्यान से सुने। करीरी बस्ती पिछले 5 साल से अलग थी। ये हमारे पास में 70-80 लोग पहुंचे। हमने कहा पहले करीरी को एक करें, गाजीपुर बस्ती से मिलें, क्षेत्र के लोगों से मिलें। यदि आप FIR दर्ज करेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, समाज की शरण लेंगे तो हम आपके तन मन धन से साथ हैं। करीरी बस्ती ने वो बात स्वीकार करी। क्षेत्र के 30-40 गांवों ने सहमति प्रकट कर दी और कल 5 साल के बाद में ये करीरी बस्ती एक जगह हुई है। उस खुशी में इन्होंने जय घोष की है और इन्होंने एक लक्ष्य रखा है। ये लड़ाई कोई रौंसी से नहीं है। वो रौंसी की बेटी भी हमारे समाज की हमारी है, वो परिवार भी हमारा है, करीरी का परिवार भी समाज का है। जो होना था वो हो गया। हम ये चाहते हैं समाज के माध्यम से दोनों बस्तियों में शांति कायम कैसे हो, उस बच्ची का मान और सम्मान कैसे बचे, इस लड़के पक्ष का मान और सम्मान कैसे बचे, इस करीरी के जो दाग लगा है वो कैसे धुला जाए। मैं आपके चरणों में एक ही निवेदन करूंगा, ये जो करोड़ों रुपया ये करीरी बस्ती जो लगा रही है, वो सिर्फ इस उद्देश्य के लिए लगा रही है कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियां आए दिन माता बहनों को छोड़ा जा रहा है, आए दिन उनका शोषण किया जा रहा है, उन पर अंकुश कैसे लगे, कैसे समाज जो गर्त की ओर जा रहा है दिन प्रतिदिन उसको कैसे बचाया जाए। ये जो पीड़ित परिवार आत्मदाह कर रहा था, इसको रोका गया है कि पहले आप समाज की शरण लें, समाज जो निर्णय करेगा वो स्वीकार करेंगे। समाज यदि उचित निर्णय नहीं करता है तो समाज के पदाधिकारियों के द्वारा FIR दर्ज की जाएगी। मैं रौंसी बस्ती से भी निवेदन करूंगा, आप चिंतित कतई ना हो। मैं बेटी पक्ष से भी निवेदन करूंगा, आप चिंता कतई ना करें। आप हमारी अमानत है, समाज की धरोहर है, आपके दामन पे दाग लगा है, उसको छुड़ाने का पूरा प्रयास लोगों ने देखी कल। लेकिन आप मीडिया के माध्यम से अनर्गल बयान दे करके उलझते जा रहे हैं। रौंसी वाले पंचों से मैं निवेदन करूंगा, बेटी वाले परिवार से भी मैं निवेदन करूंगा, झूठ का सहारा ना लें। जो है जो सत्य है हम आपके साथ हैं। समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से, सभी मेरे युवा साथियों से, सभी सोशल मीडिया के किंगों से मेरा निवेदन है, आने वाली 27 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पधारे और दूध का दूध और पानी का पानी करें। कौन सा पानी? कि अब के बाद में यदि कोई बेटी का रिश्ता करेगा तो लड़का लड़की देखेगा, लड़की लड़का देखेगी। कोई भुआ मामा फितोलिया बीच में जो बिचौलिया है उनका कोई औचित्य नहीं रहता है। जीवन उनको जीना है। समाज ऐसा निर्णय करेगा, या उचित लगता है तो ताली बजाएं। समाज दिन प्रतिदिन खर्च के और बढ़ रहा है। जो लड़कियों की गोद भराई हो रही है, जहां 30-30, 40-40, 70-70 आदमी जाते हैं, समाज के चरणों में आने वाली 27 तारीख को निवेदन करेंगे बच्ची की गोद प्रथा को भी तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। मैं और भी एक निवेदन करना चाहूंगा, जिन बहन बेटियों के 3-3, 4-4 बच्चे हैं, 14 साल, 17 साल, 9 साल हो जाती है, उसके बाद में भी बेटा पक्ष उनको छोड़ता है, इन पर कठोर कार्रवाई समाज करे। ऐसी हमारी एक निर्णय है आपसे। एक निवेदन और भी करते हैं, समाज में अधिकांश बच्चियां गलतियां करती हैं बहुत सी, लेकिन फिर भी हमारा समाज लड़के पक्ष का साथ देता है। उस पर चिंतन और मनन की आवश्यकता है। साथियों, हम ये चाहते हैं शासन और प्रशासन से, पूरे समाज बंधुओं से, सर्व समाज से और युवा साथियों से कि दोनों बस्तियों में शांति कायम कैसे हो, दोनों परिवारों का मान और सम्मान कैसे बचे। ये जो मीणा समाज दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, उसका मान और सम्मान कैसे बचाया जाए। इसलिए मैं समस्त सरदारी की ओर से, समस्त करीरी बस्ती की ओर से, समस्त क्षेत्र की ओर से निवेदन करूंगा, आने वाली 27 तारीख को सभी माता बहन, सभी युवा शक्ति, तत्ल बुजुर्ग, पंच पटेल अधिक से अधिक संख्या में पधारे। क्यों? यहाँ जो निर्णय होगा, ये करीरी बस्ती ने कठोर निर्णय लिया है, आने वाली लाखों की भीड़ के लिए एक सुंदर भोजन व्यवस्था की जाएगी। जितने भी श्रोतागण, दर्शकगण, लाखों की भीड़ जो आती है स्टेडियम में, जगह जगह 10 भंडारे लगाए जाएंगे, जिसमें अनेक प्रकार के आपको भोजन सुविधा मिलेगी। आने वाले जितने भी दर्शकगण हैं, श्रोतागण हैं, उन्हें जलेबी पकौड़ी की नाश्ता मिलेगी, दूध और चाय मिलेगी, कॉफी मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, पानी की बोतल मिलेगी। लेकिन कमेटी ने एक सुंदर निर्णय किया है, कोई मंच नहीं होगा, ये समाज की मीटिंग है, पेड़ जमीन के धरातल पर बैठ करके मीटिंग करेंगे। यदि मेरी ये बात सही लगती है तो आप समर्थन करें। मैं जितने भी संगठन बने हुए समाज के, उनके श्री चरणों में निवेदन करूंगा, इस समाज की मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए, दोनों परिवारों की आन बान शान बचाने के लिए, उस बच्ची का भी जीवन सुधारने के लिए
इस परिवार को आत्महत्या से रोकने के लिए आप आने वाली 27 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पधारें। यदि मेरे दामन पर कोई भी दाग आपको लगता है तो मेरा काड़ा मुंह करके उसी दिन आप निकाल देना। मैं समाज के सामने शक्ल नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मेरी एक निवेदन है, सोशल मीडिया पर पूरी जानकारी नहीं होने के बाद भी अनेक पंचों पर, हम जैसों पर दाग लगाते हैं। आपकी नजरों में यदि हम चोर हैं तो हम चोर सही, आपकी नजरों में यदि हम दलाल हैं तो दलाल सही, लेकिन आने वाली 27 तारीख को आइए ताकि ये समाज उन्नति की ओर बढ़े। यदि कोई गलती हो गई हो तो आप सभी से क्षमा चाहते हैं। सोशल मीडिया वाले भाइयों से निवेदन है, शासन और प्रशासन से, सभी जनप्रतिनिधियों से सुरक्षा व्यवस्था के लिए निवेदन करें। अभी ये हमारी टीम टोडा भीम एसडीएम के पास जा रही है, एसडीओ मैडम के पास जा रही है, डिप्टी साहब के पास जा रही है, कलेक्टर साहब के पास जाएगी और सुरक्षा के लिए, शांति व्यवस्था के लिए गुहार लगाएगी। हम किसी से कोई वाद विवाद नहीं करेंगे। हमारा क्षेत्र में से कोई नहीं बोलेगा, बोलेंगे तो बाहर के पंच बोलेंगे। इसलिए हमारी शासन प्रशासन से निवेदन है, हमें अनुमति प्रदान करने की कृपा करें और हमारा सहयोग करें सभी युवा साथियों से। ना कोई रोशी के बारे में अनर्गल बयान देगा, ना ही कोई कदीरी के बारे में बयान देगा तो मान और सम्मान कैसे बचे दोनों बस्तियों का, उसके बारे में बोलेंगे। धन्यवाद। अब बंद कर दो। आपको सोचो कोई बीच में ही करेगा तू तो। साथियों, 27 जनवरी को मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इस महापंचायत में मीणा समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए इस महापंचायत का आयोजन